सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया फैमिली श्री राम जागृति मंदिर चिन्मय मिशन पटियाला पंजाब पहुंच चुकी है। उदय मन्ना जी ये आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के मेन है, उन्होंने बनाया, वो लिखा हुआ है सकारात्मक भारत उदय आंदोलन, क्योंकि इन्हीं का ही आंदोलन है, इसलिए उदय आंदोलन। उदय का दो अर्थ था, एक है जागृत होना, तो वो भाव है। उसके बाद सुरजीत सिंह कोहली जी, राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी, विजय अम्मा, विजय लक्ष्मी, प्रफुल्ल पांडे, प्रांजल श्रीवास्तव, वो जो रेड शर्ट पहने हुए, प्रखर वार्ष्णेय, प्रखर जी, एंड प्रफुल्ल पांडे हो गया शायद, और कौन? नीरज सोनी, सब हो गए। नीरज सोनी, नीरज सोनी। ये 2 दिन के गैप है इन लोगों के साथ हमारा। अभी उदय जी बोलेंगे, उसके पहले मैं और कार्यक्रम बता देता हूँ आपको। कार्यक्रम ये है, अभी इनके बोलने के बाद वो आपको परिचय देंगे पॉजिटिव मीडिया क्या है, आरजेएस क्या है और किस प्रकार के प्रचार और फिलोसफी क्या है। आज के जो प्रोग्राम मैं बता रहा हूँ, अभी लंच है, उसके बाद माने उदय जी के बाद लंच है, उसके बाद वो पर्सनल जो आप लोगों से मिलेंगे, बातें करेंगे, वीडियो होगा। उसके बाद आप लोग रेस्ट लेंगे, आप लोग घर चले जाएंगे, फिर आएंगे 4 बजे, 4:30 बजे। आपके लिए इतना गैप दिया मैंने हमारे चिन्मय मिशन डिवोटीज के लिए। 4:30 से 5:30 मेरा एक टॉक रहेगा, आध्यात्मिक भारतीय शास्त्र। हमारे भारतीय शास्त्र के बारे में मैं जानकारी दूंगा 1 घंटा का। उसके बाद 5:30 से 6:30 जो उपनिषद गंगा लिखा है उसको हम शिफ्ट कर रहे हैं और पहले ही कर देते हैं। इन लोगों का सेशन है, तो 1 घंटा वो प्लान कर लेंगे उदय जी, इसको कैसे क्या करना है वो एक। उसके बाद तुरंत 6:30 बजे राम मंदिर जाएंगे, वहाँ राम मंदिर की आरती होगी, राम मंदिर की आरती होगी। उसके बाद नीचे आएंगे हनुमान जी के पास, हम लोग खड़े होकर हनुमान चालीसा करेंगे। 7 to 7:15 थोड़ा गैप, टॉयलेट बाथरूम आदि पानी पी के 7:15 to 8:15 वो होगा वीडियो शो, माने उपनिषद गंगा और गुरुदेव का है। और आज के जो भोजन के डिनर के स्पॉन्सर्स है वो डॉक्टर राज और डॉक्टर शशि। कल अंतेवासी के लिए, अंतेवासी को संस्कृत शब्द में बोलते हैं जो रहते हैं, मैंने कोई आरजेएस डिवोटीज, उनके लिए 6:30 बजे चाय है। 7 to 8 हम मेडिटेशन, प्राणायाम, क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। 8 o'clock ब्रेकफास्ट है। कल ब्रेकफास्ट का स्पॉन्सर से ALJ राव एंड लक्ष्मी राव, एंड लकीली वो लोग भी यहीं अपने रूम में रह रहे हैं, इसलिए ये उनके लिए सुविधा है। 7 to 8 o'clock तुरंत हम ब्रेकफास्ट करेंगे और 8:30 में जो आरजेएस डिवोटीज 8 लोग, वो 2 कार रेडी हो जाएगी, घूमने के लिए जाएंगे पटियाला मंदिर, काली मंदिर, 2 गुरुद्वारा एंड सिरन। उसके पहले 8:30 में डॉक्टर राज एंड डॉक्टर शशि के घर जाएंगे, क्योंकि प्राय जब भी कोई आता है तो डॉक्टर राज डॉक्टर शशि बुलाते हैं, तो मैं अपनी तरफ से ही बोल दिया कि छूट ना जाए, और कभी लास्ट मोमेंट में होने से छूट जाता है, तो इसीलिए ब्रेकफास्ट यहाँ करेंगे, उनके घर में चाय पीएंगे। तो हम वहीं से 9 o'clock रेडी हो जाएंगे, तो 9 o'clock वो लोग चले जाएंगे, हम और दिनेश आश्रम आ जाएंगे। तो 2 गाड़ियाँ हैं,
एक है ALJ राव की गाड़ी और एक है हमारे पुष्पा अम्मा की गाड़ी। तो ये 2 गाड़ी में वो लोग 8 लोग हैं और हम अपने आश्रम की गाड़ी या दिनेश की गाड़ी में जाएंगे उनके घर, फिर हम वापस आएंगे और उसके बाद 1:30 बजे तक आपको वापस आना है। कल के जो लंच स्पॉन्सर से सतीश एंड वीना, तो 1:30 बजे हम लोग इंतजार करेंगे आपको, आप आने के बाद ही हम लोग आएंगे और वो लोग भी रहेंगे। उसके बाद आप रेस्ट लेंगे, 3:40 टी है, 4 to 5 अगेन RJS के सेशन है। तो 2 सेशन मिल रहा है, आप लोग बांट ले किस प्रकार के क्या प्रोग्राम होगा क्या है, तो वो तो मुझे मालूम नहीं है, उदय जी बोलेंगे किस प्रकार करना है। 5 से 5:30 में एक सेशन आधा घंटा का लूँगा, उसमें 5S के बारे में बताऊँगा। 5S मेथड, वो क्या मेथड है उसी समय बताऊँगा। Let the story keep secret and then again same style 5:30 से 6:30 कंटिन्यू चलेगा। आधा घंटा हमारे डॉक्टर शशि गुप्ता बताएंगे चिन्मय मिशन के एक्टिविटीज क्या है, पटियाला को लेकर के बाकी जो सेंटर्स कितने हैं, एक्टिविटीज क्या है और हमारे चिन्मय मिशन का फिलोसफी क्या है, क्या शास्त्रों को लेकर प्रचार करते हैं, वो डॉक्टर राज बोलेंगे। तो आधा घंटा 6:30 से बीच में मोबाइल आ रहा है उसको बंद कर दिया जाए, इसमें लिखा नहीं है फिर भी आ गया। तो 6:30 से 7 अगेन हनुमान राम मंदिर आरती एंड हनुमान की चालीसा पढ़ेंगे। देन 7 से 8 कल के बाद बोल रहा हूँ उपनिषद गंगा और गुरुदेव का वीडियो एंड वैलिडेक्टर फंक्शन। तो क्योंकि हम लोग तो यहाँ होस्ट है, वो लोग आए हैं अतिथि, तो इसलिए उन लोगों को ही बोलने के लिए मौका है। तो वो सब लोग जो 8 लोग आए वो अपना कर लेंगे किस किस प्रकार के वैलिडेक्टर जो ग्रेटिट्यूड जो अच्छा लगा एक्सपीरियंस है वो बताएंगे। उसके बाद कल के जो डिनर स्पॉन्सर से मंजुल एंड विमल गुप्ता जी है और अभी के जो आज के जो स्पॉन्सर है वो है PR जैन एंड सुदर्शन राजेंद्र गुप्ता जो हवन कर रहे हैं, उन लोगों के तरफ से आज स्पॉन्सर है। तो इस प्रकार के कार्यक्रम है। मैं चाहूँगा कि आप 1-2 अगर कोई देना चाहते हैं स्पॉन्सर, भोजन साथ में रहेंगे तो अच्छा ही होगा, तो तुरंत मुझे कॉन्टैक्ट करें। 17 तारीख को कोई क्लास मैंने नहीं रखा मॉर्निंग मेडिटेशन आदि, क्योंकि 8 o'clock ब्रेकफास्ट होने से 8:30 to 8:45 उन लोगों को जाना है राजपुरा में, ट्रेन है 9:40 तक, इसलिए उसके पहले निकलना पड़ेगा। तो उसमें भी ALJ राव की गाड़ी एक जाएगी और एक पुष्पा की गाड़ी, तो 8 लोग हैं तो 4 में हो जाएगा। विद दिस आई विल रिक्वेस्ट उदय जी टू स्पीक 5 minutes रिगार्डिंग RJS पॉजिटिव इंडिया। हम सभी RJS फैमिली के लोग जो 25 राज्यों के हैं, उसमें बहुत सारे पत्रकार हैं और फैमिली जैसे यहाँ पंजाब के भाई बहनों से मिलने के लिए जो अभिलाषा थी, जो भाई बहनों से मिलने की जो अभिलाषा होती है, RJS जो बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। सबसे पहले आप सभी का आभार। इस वक्त हम लोग पंजाब की धरती पर हैं। पंजाब बलिदानियों की धरती रही है, ये पूरा देश मानता है। यहाँ आने की अभिलाषा रहती है। जो भी भारत के लोग हैं, इस धरती को नमन करने की अभिलाषा पूरे भारतीयों के अंदर होती है। हम भाई और बहन के रिश्ते से ही ये राम जानकी संस्थान, श्री राम मंदिर, चिन्मय मिशन और उसमें जागृति लगा हुआ है। ये जागृति का काम ही करना, पॉजिटिव मीडिया, पॉजिटिव इंडिया, यही कैंपेन 7.5 साल से
करने वाले लोग आपके पास बैठे हुए हैं, अपने अपने तरीके से लोगों तक संदेश दे रहे हैं, जिसको कि यात्रा के रूप में, बैठकों के रूप में और अन्य तमाम तरह से। मैं थोड़ी देर के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ ऑल इंडिया रेडियो रिटायर्ड श्रीमती विजय लक्ष्मी कसोटिया जी को आमंत्रित करेंगे, क्योंकि हम लोग भाई बहन के रिश्ते से ही काम करते हैं। आप बहन जी रिप्रेजेंट कर रही हैं। 2 मिनट का संबोधन। मैं सिर्फ कार्यक्रम के बारे में और आभार व्यक्त करने के लिए कि हम लोगों का जो कार्यक्रम है ये तय जो करता है ये परमात्मा करता है। हम लोग आए हैं, काफी साल से काम कर रहे हैं। प्रफुल्ल भाई जो बड़ोदरा में हैं, रंजन बेन है, आरजेएस की 145वीं। जय हिंद सर, आपका नाम लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जैसे लोग ही इस भारत को पावन भूमि बनाते हैं, और हम जैसे लोग जो कुछ करना चाहते हैं उन लोगों को अवसर प्रदान करते हैं और एक दिशा देते हैं। मैं उनको बदला में जाके उनके घर गया। जब दिशा मिलती है ना मेरे भाई बहनों, हम लोगों को, या जो यंग अयान जैसे बच्चे को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। इस तरह के बच्चे ही देश का भविष्य कहे जाते हैं, और ऐसे संस्कार बच्चों को शिक्षा के साथ साथ ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। तो इसलिए सकारात्मक भारत की आज इतनी आवश्यकता हो गई है कि हमें घर घर तक इसको जन जन तक पहुंचाना है, और घर बैठे ये नहीं हो सकता है। CSR एक्टिविटीज कोई कंपल्शन नहीं होना चाहिए। ये भारत की संस्कृति कंपल्शन की नहीं है, ये विलिंगली होना चाहिए। हमारे पास जो है, आप देख रहे हैं कि यहाँ जो लोग आए हैं 4 दिन के लिए समय अपने बिजी शेड्यूल से निकालकर आप भाई बहनों से बैसाखी के अवसर पे आए हैं, और यही बैसाखी जो है उत्साह देता है पूरे भारत को एक उल्लासमय वातावरण। तमिल का भी नया वर्ष, सिख नव वर्ष, ये भारत की जो संस्कृति है, विविधता में एकता हम लोग किताबों में पढ़ते थे, आज बच्चे किताबों में पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग तो आज जब यात्रा करते हैं तो अपने भाई बहनों से मिलते हैं तो अपने आप लगता है कि हाँ, यही तो भारत की ताकत है। हम लोगों की ताकत ही है एकता, पूरे विश्व की एकता। इसीलिए विश्व एक घर, राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर। मैं नमन करना चाहूंगा चिन्मयानंद सरस्वती जी का। स्वामी चिन्मयानंद जी को पढ़ने का हमें भी मौका मिला। मुस्कान जो मोटो है, जो हैप्पीनेस टू मैक्सिमम पीपुल मैक्सिमम टाइम, ये आरजेएस की दूसरी चरण है, दूसरा चरण। मुस्कान के साथ खुश रहेंगे, खुश रखेंगे, ये हम लोगों ने एक चरण में ये रखा था। तो इसी मोटो को लेकर स्वामी जी का आशीर्वाद मिला, तो हम लोग यहाँ आप लोगों के सामने आए हैं। बैनर का लॉन्च 9 अप्रैल को हो गया, 13-17 तक ये यात्रा चलेगी। आप लोगों के यहाँ 14 से हम लोग लिए हैं, और साथ में देखिए हम लोग इन सभी को आज़ादी के अमृत गाथा में इन बलिदानियों को याद करते हैं। ये भारत के लिए बलिदान हुए हैं। इनको अगर नई पीढ़ी भूल जाएगी तो ये तिरंगा जो है, तिरंगा भूल जाएगा। इसलिए इन बलिदानियों को अपने दिल में बसाना है। ये हम लोगों के जो परिवार के लोग जो हैं, ये कुर्बान जो हुए हैं, उसी से देश आज़ाद हुआ है। महात्मा ज्योतिबा फुले, जिन्होंने भारत की पहली शिक्षिका अपनी पत्नी जो सावित्रीबाई फुले को पढ़ा के किया है, उस समय महिलाएं नहीं पढ़ती थी, तो इनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से ही महिलाएं आज पढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी कहा था कि अगर ये सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले नहीं होते तो आज मैं प्रधानमंत्री नहीं बनता। और बाबा भीमराव अम्बेडकर 14 तारीख को जयंती मनाएगी। और राहुल सांस्कृतिक यात्रा वृतांत लिखते थे। ये यात्रा वृतांत हम लोगों की भी तैयार हो रही है। जो आज़ादी की अमृत गाथा जो 150वां कार्यक्रम हो गई है, ये 45वां है। नई श्रृंखला हम लोग शुरू कर रहे हैं, 5 अंक है, तो 150वां मैं आमंत्रित करूंगा जो लोग भी आना चाहेंगे। बहुत बड़ा दिल्ली के अंदर कार्यक्रम जो है वो होने जा रहा है 6 अगस्त 2023 को। वो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जय हिंद जय भारत। आरजेएस सिर्फ 2 कार्यक्रम करता है, स्वतंत्रता दिवस पर जय हिंद जय भारत और गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम। आकाशवाणी के असिस्टेंट डायरेक्टर थोड़ा सा अपना बहन जी क्योंकि महिला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लोग भाई बहन के रिश्ते से ही 22 ग्रुपों में काम करते हैं। और आमंत्रित करेंगे, स्वामी जी का प्रोग्राम होगा। धन्यवाद मीना जी, और आप सभी का आभार। स्वामी जी के नेतृत्व में आज हम यहाँ बैठने का हमें सौभाग्य मिला, इसके लिए ईश्वर का सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी। और देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।
वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो है वो हमारी भारतीय संस्कृति का मूल रहा है। और हम भारतीय यही चाहते हैं कि तो हमारी संस्कृति में ही है कि पूरा विश्व एक परिवार है और इसमें रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहे, सानंद रहे और निरोगी रहे। और ये जो भावना है ये हमारे चैतन्य, ये जो चिन्मय मिशन है, इसका मूल आधार है। और ये जो भाव है ये इन्होंने न केवल देश में बल्कि विश्व के कोने कोने में इसे प्रसारित करने का एक ऐसा कार्य किया है स्वामी जी के नेतृत्व में, स्वामी चिन्मयानंद जी के नेतृत्व में, कि उससे लोगों की न केवल हमारे अपने देश की बल्कि विश्व के लोगों की भी उन्नति हुई है। हर तरीके से सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, शैक्षणिक और सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए यहाँ होते हैं। तो पता नहीं कितने लोगों के जीवन को नई दिशा मिली और उनको जब दिशा मिली तो उनकी दशा सुधरी। और इसके लिए चिन्मय मिशन को आरजीएस परिवार की तरफ से नमन। और देखिए, जिस युग में आज हम जी रहे हैं तो ये युग ऐसा हो गया है कि कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है और मीडिया वही दिखाता है जो हमारे आसपास चल रहा होता है। तो क्योंकि अब हम बहुत ही ज़्यादा बाज़ारवादी संस्कृति की तरफ हमारा ध्यान जो है उसमें फंस गया है, हम सब कुछ पा लेना चाहते हैं बहुत कम समय में। तो ये जो संस्कृति है ये हमारे मीडिया में दिखाई देती है या और जगह भी, समाज में भी। लेकिन इस तरह का जो समय होते हैं उसमें हमें अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। कर्तव्य हमारा ये है कि हम लोगों में सकारात्मकता की लौ जगा कर रखें। और अगर एक व्यक्ति के हृदय में सकारात्मकता की लौ जगेगी तो वो जो दिए हैं वो न जाने कितने ही प्रज्वलित हो जाएंगे। तो यही कार्य जो है वो सकारात्मक हमारा जो आंदोलन है आरजीएस का, वो यही कार्य कर रहा है। समाज में आसपास जहाँ कहीं भी जो भी पॉजिटिव हो रहा है हम उसको अपनी आवाज़ देते हैं और उसमें आपका सुर मिलाना चाहते हैं। तो ये जो है ये इस कार्य में कल से ही हम देख रहे हैं कि हमें स्वामी जी का साथ मिला। और इनका साथ मतलब हम लोगों के लिए ऐसा रहा कि एकदम जैसे आनंद की गंगा बह गई। हम सफ़र में भी वही हाल रहा और यहाँ आए तब भी हम उतने ही उत्साहित, प्रफुल्लित, क्योंकि अब देखिए हमारे यहाँ हर वर्ग के, हर आयु वर्ग के लोग हैं। और चलिए इन बच्चों को नहीं लग रहा लेकिन हम लोगों को भी बिल्कुल बहुत ही अंदर से मन प्रफुल्लित है। और स्वामी जी ने जिस तरह से एक प्रतिष्ठित चेतना को जो है वो जोड़ा है वो बहुत बड़ा कार्य है। शायद आप लोगों को भौतिक साधनों की इतनी ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन जिस तरह से आप अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए जुड़े हैं और इससे पता नहीं कितने लोगों का आप भला कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके लिए स्वामी जी को मैं बहुत उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगी और ये चाहूँगी कि हमारे जो संस्थान है इसको भी आपका मार्गदर्शन मिलता रहे। और इन सब के जो चेहरे मैं कल से देख रही हूँ तो पता नहीं किस तरह से हम सबके चेहरों पर भी वो खुशी आ रही है। और इतना मतलब ऐसा देख के ही लग रहा है कि कहीं से जो किरणें हैं वो सूरज की, शाम को हालांकि सूरज छिपता है लेकिन वो सूरज की किरणें जो प्रकाश जो हमें दे रही हैं वो हम सब के लिए बहुत मायने रखता है। आप सभी का आभार हमारी यात्रा को सहज और आनंदित बनाने के लिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद आपको, आभार, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं ये कह के आरती की तरफ बढ़ेंगे कि जरूर प्रोग्राम अटेंड करें। दूसरे को भी बोले कि 4:30 बजे आज मेरा सेशन के बाद उन लोगों का सेशन है और आपको कोहली जी से सुनने में ही है, तो जरूर बोलेंगे आज 5:30 से 6:30 सेशन में आप उसको जरूर